जय हिंद साथियों। यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। जी हाँ साथियों, सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी पीआरटी की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, आपने देखा होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी और कुछ ज़्यादा ही लंबी होने वाली थी, इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। विशेष रूप से तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके संदर्भ में किस विद्वान का कौन सा कथन है। कुल मिला जुलाकर यदि परीक्षा में कोई भी प्रश्न तुलसीदास से पूछा जाए तो प्रश्न छूटने न पावे, क्योंकि एक ही प्रश्न आप सही कर देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो रामबाण होने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमसे जुड़ जाइए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा। आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ था। कुछ विद्वानों का कहना है सोरम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था आत्माराम और माता का नाम था हुलसी। ये किसके समकालीन थे, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। इनका लालन पालन पुनिया ने किया। बचपन का नाम राम बोला था। आरंभिक गुरु नरहरि दास थे और विद्या गुरु शेष सनातन। पत्नी का नाम रत्नावली है। इनके जन्म वर्ष को लेकर कुछ विचार हैं। रामचंद्र शुक्ल, रामचरितमानस, मानस मयंक, गोसाई मूल गोसाई चरित, इसमें क्या बताया गया है कि 1554 संवत इनका जन्म वर्ष है। शिव सिंह सरोज में 1583 संवत बताया गया है। ग्रियर्सन, माता प्रसाद गुप्त, राम गुलाम द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, इन लोगों के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1589 संवत में। ईस्वी और संवत पे आपको विशेष ध्यान देना है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए ईस्वी और संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है और कौन आगे चलता है, कौन पीछे रहता है। राम मुक्तावली के स्थान पर जगमोहन वर्मा ने कहा है 1560 संवत। अब जन्म स्थान को लेकर हम देख लेते हैं किस विद्वान का क्या विचार है। लाला सीताराम, गणपति चंद्र गुप्त, रामदत्त भारद्वाज, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, इन्होंने सोरो को अर्थात सूकर खेत को जन्म स्थान माना है। जबकि बेनी माधव, रामचंद्र शुक्ल, राम गुलाम द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, रघुदास, इन लोगों ने राजापुर को इनका जन्म स्थान माना है। इस वीडियो को जब भी देखिए, जो भी हम वीडियो बनाते हैं, तो जिस तरह से आप सामने क्लास में बैठ कर पढ़ाई करते हैं व्यवस्थित रूप से, उसी भाव से इसको पढ़िएगा। कभी भी हमारी वीडियो को देखिए तो समय निकाल कर देखिए और कॉपी कलम के साथ बैठिए। अब देखिए, हम गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उन पे हम चर्चा करेंगे और जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है एक बार अपनी कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। रामचरितमानस से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रबंध काव्य है, भाषा वैश्वाड़ी है, अवधि है और इसमें कुल 7 कांड हैं। ठीक, 1575 संवत में अयोध्या में लिखना आरंभ किया। लिखने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था। रामचरितमानस को लिखने में कितने वर्ष लगे थे? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो 7 कांड इसमें हैं उसमें सबसे बड़ा कांड कौन सा है? चलिए ये मैं बता दे रहा हूँ। सबसे बड़ा कांड है बाल कांड। इस पे हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे आगे, लेकिन अभी मैं आपके टेस्ट के लिए पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे अंतिम कांड का नाम आप बताइए। क्या आपको पता है?
यदि पता है तो जरूर बताइए। और 7 कांड कौन कौन से हैं, उन सभी कांड को क्रम से बैठाने के लिए भी कई बार आता है परीक्षा में। तो अगर क्रम से आपको पता है तो जरूर टाइप कीजिए, बाकी हम आगे देखते हैं। रामलला नाहछू, इसमें 20 पद हैं, पूर्वी अवधी भाषा है। कुछ विद्वान इसे इनकी प्रथम रचना भी मानते हैं। अब हम देखते हैं वैराग्य संदीपनी के संदर्भ में। वैराग्य संदीपनी में 62 पद हैं। कितने पद हैं? 62 पद हैं। भाषा पश्चिमी ब्रज है और इसे भी कुछ विद्वानों ने प्रथम रचना मानी है। बरवे रामायण, इसमें 69 बरवे हैं। भाषा पूर्वी अवधि है, इसमें भी 7 कांड हैं और रहीम के आग्रह पर इन्होंने बरवे रामायण की रचना की। गोस्वामी जी की अगली रचना है पार्वती मंगल, इसमें 90 पद हैं। भाषा पश्चिमी अवधि है। मिश्र बंधु प्रामाणिक इसे नहीं मानते हैं। जानकी मंगल में 216 पद हैं। पश्चिमी अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। रामाज्ञा प्रश्न में केवल 6 घंटे में रचित यह ग्रंथ है। कितने घंटे में इसकी रचना हुई थी रामाज्ञा प्रश्न की? 6 घंटे में। और पद कितने हैं? 343 पद। क्या प्रतिभा है! भाषा अवधि है, इसमें भी 7 कांड हैं। रामचरितमानस में भी 7 कांड और रामाज्ञा प्रश्न में भी 7 कांड हैं। इसमें शुभ अशुभ संकेत का चित्रण है। रामाज्ञा प्रश्न क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है और गंगाराम के आग्रह पर इन्होंने इसे लिखा था। कवितावली के संदर्भ में हम देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। इसमें 325 पद हैं। भाषा से देखिए प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। दे देगा कि 4 रचनाओं को देगा, पूछेगा इसमें से कौन सी रचना है जिसमें ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं है, या किस रचना में अवधी भाषा का प्रयोग है। तो आप ब्रज वाली जो भी रचनाएं हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। कवितावली में ब्रज भाषा का प्रयोग है, इसमें भी 7 कांड हैं। कांड से भी पूछता है कि इनमें से कौन सी रचना है जिसमें कांड नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में इस तरह की एक प्रश्न आ गया था। अंतिम रचना यही मानी जाती है, कौन? कवितावली। इसी में हनुमान बाहु का अंतिम परिशिष्ट में है। इसमें कलिकाल का भी वर्णन किया गया है। अर्थात कवितावली से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। रामचरितमानस और कवितावली दोनों ही अति महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दोहावली, दोहावली में 573 पद हैं और इसकी भाषा ब्रज है। दोहावली की भाषा। साथियों, गीतावली में 328 पद हैं। इसमें भी पश्चिमी ब्रज का प्रयोग किया गया है और इसमें भी 7 कांड हैं। लीला पर गीतों का संग्रह है इसमें। श्री कृष्ण गीतावली, इसमें 61 पद हैं और इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। विनय पत्रिका से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और विनय पत्रिका के संदर्भ में हम देखते हैं। विनय पत्रिका में 279 पद हैं और भाषा इसकी भी ब्रज है, पश्चिमी ब्रज। और जिस रचना में राम व मंगल शब्द आते हैं वह अवधि में हैं। शेष रचनाएं ब्रजभाषा में हैं, ठीक है। इस पे आपको ध्यान देना है। यह विशेष रूप से बताया गया है कि जिस रचना में राम और मंगल शब्द आ जाते हैं, जैसे रामचरितमानस, तो रामचरितमानस में क्या है? अवधी भाषा का है, ठीक। अब जैसे मान लिए कि जिसमें राम और मंगल शब्द नहीं आया वो किस में जाएगा? ब्रज में जाएगा। शेष रचना किस में है? ब्रज भाषा में। जैसे मान लिए कि विनय पत्रिका, इसकी भाषा क्या है? ब्रज है। या ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा, अगर इनकी रचना में राम और मंगल शब्द नहीं आया है तो समझिए कि उसकी भाषा ब्रज है। और ब्रज और अवधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं, इस रचना में राम है तो यहाँ अवधि है।
यहाँ पे राम है नहीं है तो यहाँ ब्रज है, यहाँ पे राम है तो यहाँ अवधि है, समझ गए ना। यहाँ मंगल है, पार्वती मंगल हुआ, जानकी मंगल हुआ तो मंगल भी आ गया, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप अवधि है। रामाज्ञा प्रश्न में भी राम है तो अवधि है। कवितावली में राम नहीं है तो यहाँ ब्रजभाषा है। देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ब्रजभाषा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम नहीं है। तो इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है। अक्सर गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी रचना खंड काव्य है और कौन सी रचना महाकाव्य है। तो खंड काव्य जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ये दोनों ही रचनाएं क्या हैं? खंड काव्य हैं। रामचरितमानस एकमात्र ऐसी रचना है इनकी जो महाकाव्य है। मुक्तक काव्य कौन कौन से हैं? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, वैरव्य रामायण, ये सब क्या है? मुक्तक काव्य हैं। गीति काव्य गीतावली और कृष्ण गीतावली, मतलब इसमें भी गीत है, इसमें भी गीत है। गीतावली और कृष्ण गीतावली गीत काव्य हैं। रामचरितमानस महाकाव्य है और जानकी मंगल और पार्वती मंगल खंड काव्य है। शेष सभी मुक्तक काव्य है। 7 कांडों वाली रचनाएं कौन कौन सी हैं? इससे कांड से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रचना है जिसमें कांड नहीं है। तो 7 कांडों वाली रचनाएं कौन कौन सी हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। रामचरितमानस, इसमें भी 7 कांड है। बरवे रामायण में भी 7 कांड है। रामाज्ञा प्रश्न में भी 7 कांड है। कवितावली और गीतावली में भी, अर्थात इन सभी रचनाओं में 7 कांड हैं। इससे कहीं लिख लीजिए। अब चलिए यहाँ से हम ब्रज भाषा और अवधि भाषा संबंधित प्रश्न पूछते हैं, एक टेस्ट भी हो जाए। आप हमें बताइए रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधि है। क्यों? क्योंकि इसमें राम शब्द है। ट्रिक देखिए, बरवे रामायण क्या है? अवधि में है क्योंकि राम है। रामाज्ञा प्रश्न में क्या है? अवधि है क्योंकि राम है। कवितावली क्या है? ब्रज में है क्योंकि राम और मंगल शब्द नहीं है। गीतावली की भी क्या है? ब्रज भाषा में है क्योंकि इसमें राम और मंगल शब्द नहीं है। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसके पहले मैंने कई वीडियो बना दी है, जिससे रसखान पे वीडियो बनी हुई है, मीरा संबंधित वीडियो बनी हुई है, अर्थात आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम वीडियो बनी हुई है। आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो भाई ये चैनल खास आपके लिए है। साथियों, वैराग्य संदीपनी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको अखिल ज्ञान का सार कहा जाता है। यह रचना 4 भागों में है। कौन कौन सी रचनाएं हैं? मंगलाचरण और वस्तु संकेत, संत स्वभाव का वर्णन, संत महिमा वर्णन और शांति वर्णन। ये 4 भाग हैं किसके? वैराग्य संदीपनी के। कुछ प्रश्न यहाँ से बनते हैं। राम लला नहछु पार्वती मंगल जानकी मंगल की रचना तुलसीदास ने मिथिला यात्रा के दौरान की थी। आप सच में बताइए, क्या आपको ये बात पता थी? मैंने वीडियो की शुरुआत में ही वचन दिया था कि हम रामचरितमानस के जितने भी कांड हैं उन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसको कर लेंगे। अब आप ध्यान देंगे एक एक बिंदुओं पे। जैसे बाल कांड में कुल कितने दोहे हैं? तो बाल कांड में 361 दोहे हैं। और किस क्रम पे है ये? तो पहला कांड ही है बाल कांड, ठीक ना। दूसरा कांड है अयोध्या कांड और अयोध्या कांड में 326 दोहे हैं। उत्तर कांड में 130 दोहे हैं। मतलब किस कांड में सबसे ज़्यादा दोहे हैं? तो बाल कांड में। दूसरे नंबर पे आपका आएगा अयोध्या कांड। तीसरे नंबर पे आएगा दोहे की क्रम की दृष्टि, मतलब दोहे की संख्या की दृष्टि से तीसरे क्रम पे आएगा उत्तर कांड, जिसमें 130 दोहे हैं। लंका कांड में 121 दोहे हैं। सुंदर कांड में 60, अरण्य में 46 और किष्किंधा कांड में 30 दोहे हैं। लेकिन अगर क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले बाल कांड, दूसरे कांड में अयोध्या कांड, तीसरे क्रम में आपका आएगा अरण्य कांड, चौथे में किष्किंधा कांड आएगा, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड,
फिर उत्तरकांड, अंतिम कांड है उत्तरकांड, ठीक ना, 7वें नंबर पे आता है। ठीक, ये क्रम है रामचरितमानस में। और इसको आप कहीं लिख लीजिए ध्यान से। इसका क्या है, बाल अयोध्या, बाल अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर लंका, उत्तर, इस तरह से याद कर लीजिए। आगे हम देखेंगे रामचरितमानस से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं। जैसे अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। अयोध्या कांड को, इस कांड की चित्रकूट सभा को रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना कहा है। चित्रकूट सभा को रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना कहा है। उत्तरकांड में ज्ञान और भक्ति का विशद विवेचन है। इससे ज्ञान दीप प्रसंग भी कहा जाता है। इसे कहीं लिख लीजिए। साथियों, रामचरितमानस में 4 घाटों का वर्णन संवाद के साथ है। जैसे उपासना घाट, जिससे पनघट भी कहते हैं, कागभुसुंडी गरुण संवाद, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ज्ञान घाट, जिसे राजघाट भी कहते हैं, शिव पार्वती संवाद इसे कहते हैं। प्रपत्ति घाट, गाय घाट, बनारस में गाय घाट है, जहाँ पर मैंने बहुत स्नान किया है, गंगा में तैरने का मैंने प्रयास भी किया है। और आपसे मैं बता दूं, एक बार डूबते डूबते बचा भी था गाय घाट पे तो वहाँ पर तुलसी संत संवाद है। और कर्म घाट, जिसे पंचायती घाट के नाम से भी जानते हैं, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद इसमें है। तो इन सभी बिंदुओं को आप कहीं कॉपी में लिख लीजिए। उपासना घाट में क्या है, इसका संबंध कागभुसुंडी गरुड़ संवाद से है। शिव पार्वती संवाद का संबंध किससे है, ज्ञान घाट राजघाट से है। प्रपत्ति घाट गाय घाट तुलसी संत संवाद, और कर्म घाट याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद। तो इसे कहीं लिख लीजिए, परीक्षाओं में कई बार आता रहा है, पुनरावृत्ति होती रही है। रामचरितमानस पर सबसे अधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का पड़ा है। किसका, आध्यात्म रामायण का। तुलसी ने सबसे पहले इसे रसखान को सुनाया। रामचरितमानस को तुलसी ने सबसे पहले रसखान को सुनाया। मानस की प्रथम टीका रामचरण दास ने लिखा। डॉक्टर कृष्णलाल ने रामचरितमानस को महाकाव्य नहीं माना है। इन बिंदुओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने सबसे पहले किसे सुनाया, तो रसखान को। किसका प्रभाव है, तो अध्यात्म रामायण का इस पर प्रभाव है। मानस की पहली टीका किसने लिखी, तो रामचरण दास ने लिखी। रामचरितमानस में 3 स्थानों पर भक्ति के साधनों की चर्चा है। वाल्मीकि राम संवाद, पंचवटी में राम लक्ष्मण संवाद, और सबरी से राम की भेंट। साथियों, वाल्मीकि रामायण राम संवाद में भक्ति के 14 साधनों की चर्चा है। शेष 2 प्रसंगों में 9 साधनों का उल्लेख है। रामचरितमानस के बारे में रहीम ने लिखा है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कहीं गांठ बांध लीजिए। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम, यवन ही प्रकट कुरान। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है और अक्सर विद्यार्थी गलत कर देते हैं। यह पंक्ति है रहीम की। शब्द कैसा आ रहा है, रामचरितमानस, इस तरह के शब्द आ रहे हैं। तो यह पंक्ति है, यह दोहा है रहीम का। ये हमारा एक पहला भाग रहा रामचरितमानस से संबंधित, गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित। एक और मैं वीडियो आपको सामने प्रस्तुत करूंगा और उसमें हम चर्चा करेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को किसने क्या कहा है। और भाग 2 भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा जितना भाग 1। अर्थात यदि आपने भाग 1 देख लिया तो दूसरे को ज़रूर देखिए। यदि आप भाग 2 देख रहे होंगे तो पहले को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों का सहसंबंध है। तो आइए हम फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ। वो वीडियो भी बहुत सारगर्भित रहेगी। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ज़रूर बताइए। यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइए। हम ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। और हाँ, आप महसूस कर सकते हैं कि इस तरह की कक्षाएं आपको पेड कोर्स में मिलती हैं। हम जो आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनकी सहायता के लिए यूट्यूब पे प्रस्तुत हुए हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं वीडियो के साथ। तो हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, आप सुंदर शब्दों से अपने भाव को अवश्य व्यक्त कीजिए। फिर मिलते हैं, अपनी तैयारी को जारी रखिए। आपका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, वंदे मातरम।